श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय गिर बलराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामी दुति गाता, नहीं तो आदि माध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव परा भव कारिणी, विश्व विमोहनी विश्व विहारिणी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बोलिए श्री जगदम्बा की जय। हे सिंह वाहनी जगदम्बे, तेरा ही एक सहारा है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और 9 संवत्सर का भी प्रथम दिन है। सृष्टि के निर्माण का भी पहला दिन है और जितने भी बड़े बड़े जो महापुरुष देवत्व के रूप में अवतरित हुए, उनमें जैसे वरुण जी का जो जल देवता है, सिंधियों के देवता है, उनका भी आज का जन्मदिन है। देवी शैलपुत्री के रूप में अवतरित हुई, आज भी उनका जन्मदिन है। साथ साथ ये है कि और क्या, भगवान के कहने पर ब्रह्मा जी ने अपना चक्र जब चलाया था तो वो जिस वक्त नैमिषार के अंदर गया था तो वहाँ जल प्रपात हो गया था, कुआं फट गया था और उसमें से उसका नाम आज की तारीख में चक्र कुंड है, जहाँ पर नैमिषार तीर्थस्थल बना जाता। खैर, और अखबार आज ये कह रहा है कि सज गए हैं मंदिर, आज देवी का श्रृंगार होगा। माँ शैलपुत्री के जन्मदिन की बात हो रही, माँ शैलपुत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा। देखिए शैलपुत्री का नाम आ रहा है और ये साथ साथ ये इसके बाद ये हमारा एक लेख है, हे सिंह हमारी जगदम्बे। ये जगदम्बे, इसमें आप देखेंगे कहीं हमारा नाम छपा हुआ, राधे श्याम राधे निश्चित रूप से लिखा हुआ है, ऐसा लग रहा है। देखिए राधे श्याम राधे लिखा हुआ है। हे सिंह हमारी, और ये मंगलमय हो 9 वर्ष सृष्टि के सृजन का यह वर्ष और हर्ष है, इस पर भी काफ़ी कुछ चर्चा हुई। आइए 2 शब्द कहते हैं, इसके बाद पूरी डिटेल करेंगे। शैलपुत्री का चित्र सामने दिखाई पड़ रहा और इन्हीं पर चर्चा करते हैं। जगदम्बा अम्ब की जय हो। माँ सर्वमंगल मंगलेषु शिवे सर्वादि साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण शक्तिरूपेण त्यागरूपेण ज्ञानरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। तो आज देवी दुर्गा का ये दिन प्रथम दिन है और शैलपुत्री के रूप में इन्होंने अवतार लिया है। जैसा कि हमने बताया कि एक लेख भी हमारा इसमें छपा है, हे सिंह हमारी जगदम्बे। उसमें भी हमने ये बासंती त्यौहार बसंत ऋतु में आता है और बसंत ऋतु में 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इसके पीछे बहुत रहस्य, मैं आज ज़्यादा कुछ भी डिटेल आपको नहीं बता सकता, कल से मैं शुरू करूँगा, क्योंकि आज का व्रत भी जो है ना वो कभी कभी हम लोगों को ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि कमज़ोर बना देता है। तो मैं सिर्फ इतने कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि शैलपुत्री का जो जन्म हुआ वो किस कारण हुआ, तो तमाम सारे अखबारों में लिखा है और लाखों लोगों ने, जो लोग कथावाचक हैं और लाखों करोड़ों लोगों ने सुना, जो कुछ सुना, उसमें सिर्फ एक बात यही बताई गई कि पूर्व जन्म में वो सती थी और भगवान शंकर के कहने पर नहीं, मना करने के बाद भी वो अपने पिता के यज्ञ में जाती हैं
और वहाँ पर जाकर देखा जब उन्होंने कि उनके पति का वो स्थान नहीं है जिस स्थान के लिए देवताओं की पूजा हो, जैसे सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उसमें सभी देवताओं में महादेव के रूप में भगवान शंकर का वहाँ पर स्थान नहीं था। और राजा दक्ष जो है वो उनके ससुर हैं और वो उनके दामाद हैं। तो दामाद का इतना बड़ा अपमान, एक बेटी जो है, एक बेटी किसी भी प्रकार से कितना भी मायके में सबका सम्मान हो, गोद में लोग खिलाते हों, लेकिन वो शादी के बाद वो अपने पति का अपमान नहीं सहन कर सकती। और उन्होंने वहाँ पर जो इतना संघर्ष किया उसके साथ साथ अपना प्राण त्याग दिया। तो रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है कि अस कहीं अग्नि जो अस कहीं जोग अग्नि तनुजारा भयो सकल मख हाहाकारा। इतना कहने के बाद उन्होंने कहा कि जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं देवी देवता जो आए हुए हैं और जो यहाँ पर संत महात्मा यहाँ जो यज्ञ करा रहे हैं हमारे पिताजी का, पिताजी तो अपना फल पाएंगे ही और सब लोगों को फल मिलेगा। मैं आज अभी इस जग का बलवंत किए दे रही हूँ। और तुरंत उन्होंने अपने योग अग्नि से उसमें हवन कुंड में कूद जाती हैं और आत्मदाह कर लेती हैं। आत्मदाह कर लेने के बाद उनका जन्म जो है वो हिमाचल के यहाँ पर होता है। और साथ साथ ये है कि वो जब भगवान शंकर को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने 2 गण को भेजे और साथ साथ वो जो घोड़ा है उन लोगों ने सबसे पहले भृगु की, जो भृगु वहाँ के यज्ञ के अध्यक्ष थे, सबसे पहले उनकी दाढ़ी नोच ली, सारे बाल नोच लिए, बड़ा बुरी तरह से मार काट किया। और यहाँ तक कि उनका जो वो था राजा दक्ष जो थे उनकी भी बड़ी दुर्गति हुई। भगवान शंकर आए और उन्होंने त्रिशूल से उसका धड़ और सर अलग कर दिया। कथा मैंने बहुत संक्षेप में आपको बता दिया कि राजा दक्ष जो थे वो, उनका नाम दक्ष क्यों पड़ा। आप देखिए, जब किसी व्यक्ति को जब दक्ष बना देते हैं या ये आदमी इस काम में बड़ा दक्ष है, बड़ा निपुण है, बड़ा पारंगत है, बड़ा योग्य है, बड़ा बहुत ही प्रवीणता हासिल करे, तो आदमी के अंदर एक कहीं ना कहीं अभिमान जैसी चीज़ आ जाती है। तो वो अपने को समझने लगता है कि जितने लोगों को नाम लिया जा रहा है उनमें से कोई मुझ जैसा नहीं है। तो जब मुझ जैसा नहीं है तो क्या होगा, मुझ जैसा जब नहीं है तो फिर वो आदमी जो है वो अपने आप फूले नहीं समाता, आधा पागल सा हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, रामचरितमानस में लिखा है कि बहुत सुंदर लाइन लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने राजा दक्ष को वहाँ का उनको मतलब सभी देवताओं का और उस समय की जो कालखंड था उसका उन्होंने यूँ कह लीजिए राष्ट्रपति बना दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक इकाई हो गए सबसे बड़े। तो वो उन्होंने उस खुशी में यज्ञ किया और यज्ञ में सभी को बुलाया, लेकिन भगवान उनको नहीं बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। इसके बीच में एक बहुत बड़ी कथा आती है जो मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ। कथा सिर्फ इतनी है कि जिस वक्त वो उन्होंने अपना सम्मेलन बुलाया, सम्मेलन में भगवान शंकर तो गए, लेकिन वो इतने ज़्यादा अपनी भक्ति में, अपने राम के नाम में भक्ति में थे, लीन थे कि उन्होंने इनके आने का कोई सुधिबुद्धि इनको रही नहीं। तो ये सब लोग उठ के खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर उठे नहीं। तो एक बात आप समझ लीजिए, बहुत बड़ी बीमारी होती है साइकोलॉजिकली अनफिटनेस जिस व्यक्ति में होती है। तो वो क्या करता है कि वो जो चीज़ नहीं है उस पर उसका ज़्यादा ध्यान रहता है, जो चीज़ है उस पर उसकी संतुष्टि बिल्कुल नहीं होती। जैसे आधा गिलास पानी है तो आधा गिलास पानी को देख करके एक व्यक्ति कह सकता है कि ये इसमें तो आधा भरा हुआ है, और दूसरा कहेगा अभी आधा खाली। तो जो चीज़ नहीं है उसके बारे में तो टिप्पणी करना, जो चीज़ है उसको भूल जाना। तो यही होता है कि ज़्यादातर कई बार हमने क्लास में हमारा जब मैं बच्चों के बीच में पढ़ता लिखता था तो कुछ मास्टर ऐसे आते थे जो वो सबसे पहले ये देखते थे कौन खड़ा हुआ कौन नहीं खड़ा हुआ। हमारे आने के बाद तब जब पूरी तरह से चारों तरफ देख लेते थे पूरे क्लास में, तो उसके बाद सिट डाउन, तो लड़के सब बैठ जाते। तो कुछ लड़के उसमें से जो होते थे जो खड़े हुए लड़कों के पीछे बैठे होते थे। हम आपको बता रहे हैं सीन है ये, जो खड़े हुए लड़कों के ठीक पीछे बैठे होते थे वो अपनी बगलें झाँकने के बजाय और थोड़े से गर्दन झुका लेते थे ताकि मुझे देख नहीं पाए। लेकिन होता क्या था कि वो मास्टर जो था वो चारों तरफ से घूम करके ये देख लेता था कि बैठा कौन है। तो जितने खड़े थे उनको कहता था जितने खड़े हैं वो सब लोग अपनी अपनी सीट में बैठ जाए, जो बैठे थे उनके खड़े हो जाए। और उसके बाद क्या है कि मैं उनको बेंच पर खड़ा कर दिया अपनी कोशिश। तो होता है ये इसमें हुआ कि उनको ज़्यादा बेइज्जती ये महसूस हो रही है कि हमारे आने पर मेरे सम्मान में उठ के खड़े नहीं हुए। तो भाई मान सम्मान की क्या बात है, आपको सभ्यता सिखानी है, ज्ञान सिखाना है, भक्ति सिखाना है, जो कुछ सिखाना है वो तो बात की बात है। अरे भाई जो आए हैं वह बहुत है, भाई क्लास के अंदर 60 लोग पढ़ रहे हैं, 50 खड़े हो गए 10 नहीं खड़े हुए तो उसमें क्या बिगड़ जाएगी। लेकिन नहीं, कुछ लोग होता है, हम लोगों के जीवन में भी ऐसी बहुत सी बातें आती हैं कि पारिवारिक जीवन में भी हो कि तो जब कभी कुछ ऐसा होता है तो देखेंगे कि भाई कितने लोग आए थे, जब उनका नाम नोट करो, जितने लोग नहीं आए उनका भी नाम नोट करो, बाद में हमको देखेंगे। अरे भाई क्या चीज़ देखेंगे,
क्या देखेंगे, क्या नहीं आए, कोई मजबूरी होगी, कोई व्यवस्था होगी, नहीं आ सके, या मान लो उनकी इच्छा थी नहीं आए तो आप ज़बरदस्ती कोड़ा मार कर बुला नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर यही है कि भगवान शंकर जी उठे नहीं, ना उठने से उनको सबसे बड़ा जो फील हुआ राजा दक्ष को कि हमारा दामाद जिसको हमने अपनी लड़की दी है, हमारा दामाद जो है इतनी पूरी भरी सभा में बेइज्जती कर दिया, उठ के खड़ा नहीं हुआ। और भगवान शंकर को उसकी कोई परवाह नहीं कि खड़े हैं तो थे, बैठे हैं तो बैठे। तो एक भोलेनाथ है, दूसरा जो है वो आदमी जो है अपने अभिमान में पागल बजा रहा। तो जो जहाँ पर दक्ष होता है, जहाँ पर दक्षता होती है, वहाँ पर अभिमान मूलक तत्व आ जाता है। और उसके कारण ही उन्होंने उनका जो अपमान किया। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था कि देखो मैं आपको इसलिए नहीं भेज रहा वहाँ पर कि वहाँ जाएंगी तो आपकी जो है इज्जत नहीं होगी और बहुत ज़्यादा हो सकता है अपमान हो। तो उन्होंने भगवान शंकर का कहना नहीं माना, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि ये तो खुद तो जा नहीं रहे और साथ साथ हमें भी मायके भेजने में इनको परेशानी हो रही। अरे कम से कम हमें तो जाने दो, हम अपने माता पिता के पास मिलने जा रहे हैं। उन्होंने यज्ञ कराया है, बाइक पे भूल गए होंगे, सबको बुलाया, निमंत्रण आपको नहीं दिया तो नहीं दिया, चलिए हम तो जाते हैं। वहाँ पर गई तो वैसा रामचरितमानस में लिखा हुआ है। अन्य कथावाचक भी बताते हैं कि वहाँ जाने के बाद सिर्फ माता जी के सिवा उनकी 27 बहनें थीं। 27 बहनों के बीच में अकेली जो थी पार्वती जी, सती जी, उन सती जी का उसको किसी ने देखा नहीं, सीधे मुंह बात नहीं किया। और दक्ष ने तो बिल्कुल नहीं देखा, उसकी तो आंखें फूट गई कि अरे ये आ कैसे गई, इसको तो मैंने बुलाया नहीं। तो इन सब चीज़ों को देख करके उन्होंने अपने आत्म त्याग दिया। तो कहने का सिर्फ भाव इतना है कि जीवन में सब कुछ हो, चढ़ाव उतार आते रहते हैं, अपमान मान सम्मान आता रहता है, लेकिन जो बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो कम से कम इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं करते। लेकिन ये बात ज़्यादातर पुरुषों में तो कुछ पाई जाती है, जो धन से संपन्न होते हैं या वैभव संपन्न होते हैं, पदधारी होते हैं, उनमें तो होता है। वो भूतपूर्व लिए घूमते रहते हैं। चैलेंज साथ मैं कह रहा हूँ, अभी भी हमारे बहुत से ऑफिस के ऐसे लोग अधिकारी हैं कि जो अभी रिटायरमेंट के, चाहे उनके साथ 4 साल 5 साल 10 साल जो भी हो गया हो, लेकिन वो अभी भी अपेक्षा करते हैं कि जितने भी लोग थे वो मुझे भूतपूर्व XYZ कहें, फलाना ढमाना कहें। अरे भाई मैं समझ नहीं पाता हूँ, जब मैं उनकी बात को उनके मन स्थिति को जब सुनता हूँ, समझता हूँ, तो मुझे अफसोस होता है कि एक किसी खास सीमा के चहारदीवारी के अंतर्गत, समय सीमा के अंतर्गत और उस कार्यालय के अंतर्गत ही आपका पदनाम था। वहाँ से निकलने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद अब जो कुछ भी था वो क्या है, अब वो भूत हो गया। जो भूत हो गया उसको लादते चलेंगे। अरे जो भूत है तो पूर्व में वो भूत था, वर्तमान में आप है। तो जब आप कुछ नहीं थे तब भी आप ही थे, अब आप कुछ नहीं हैं तब भी आप कुछ हैं, और जो बीच में है उसकी पहचान केवल भूतपूर्व से हो रही है। तो भूत के पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए, और जो हो गया सो गया। लेकिन अभिमान मूलक जो तत्व होता है वो लोग कई बार टोक देते हैं कि भाई हम फलाने से, आपने मुझे पहचाना नहीं, अरे हमें पहचाना नहीं, अरे भाई मैंने नहीं पहचाना तो मैं क्या चाहते हैं, आप जूता मारेंगे। लेकिन नहीं होता ये है कि आदमी के अंदर इस प्रकार की जो अहमता है, इस प्रकार का जो गुरूर है, घमंड है, अभिमान है, अनकॉन्शियसली जो कुछ समझने की जो पागलपन है, उससे वो मुक्त नहीं है। तो होगा क्या, तो उससे मुक्त जो नहीं होते तो उनसे जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो भी वैसे होती, वैसे ही वो भी होती। क्योंकि भाई स्त्री पुरुष के संसर्ग से बना हुआ तो संतान है, तो संतान जो गुण अवगुण माँ बाप में होंगे वो इसमें भी आएंगे। तो वो भी सती जी के अंदर भी यही था कि वो अपने पिताजी द्वारा किया गया अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन तक दिया। हम कहानी को यहाँ पर विराम देते हैं, और ये कहानी का जो अर्थ है ना, कल हम फिर बताएंगे कि उन्होंने उसके बाद फिर सती जी जन्म लेती हैं हिमांचल के। हिमांचल महोदय जो है, हिमालय का आपने नाम सुना। हिमालय पहाड़ के जितने भी, हिमालय के इर्द गिर्द जितने भी वो हैं शिखर हैं, या यूँ कहिए श्रृंखला है, हिमालय की श्रेणी है, उन सब श्रेणियों का जो विशेष रूप से मालिक हुआ, जैसे थोड़ी देर के मान लीजिए उत्तरांचल या कोई खंड है तो उस खंड का कोई राजा बनेगा, कोई आज की तारीख मुख्यमंत्री बनेगा, कोई फलाना ढमाका बनेगा। तो ऐसे हिमाचल नाम के जो व्यक्ति विशेष थे वो उनको हिमाचल कहा गया, हिमाचल नरेश कहा गया, हिमाचल राज्य राजा कहा गया। तो उनके घर में पुत्री पैदा हुई। अब आप इसको पार्थिव शरीर अगर मान लेते हैं कि नहीं, पत्थर थे और हिमाचल निश्चित रूप से उन्होंने रामायण में तो यहाँ लिखा कि सारे संसार में जितने भी पर्वत थे उन सबको बुलाया, निमंत्रण दिया जब अपनी बेटी की शादी की। तो पर्वत तो उठ के आएंगे नहीं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उस कालखंड में, कहना चाहिए त्रेता युग में या सतयुग में पहाड़ लोग उड़ते थे। अब क्या कितना बड़ा विज्ञान था, मैं तो खुद भी नहीं समझ सकता, लेकिन मैं पढ़ा है कि भाई सब लोगों को बुलाया था, वो शादी में आए थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब चीज़ों को छोड़ करके मुख्य बात समझिए कि पर्वत जो है पत्थर है,
पत्थर के अंदर संवेदनशीलता नहीं हो सकती है। पत्थर में संवेदनशीलता किसी कीमत में नहीं हो सकती। पर्वत के अंदर सहनता नहीं हो सकती, सहजता नहीं हो सकती, और उदारता नहीं हो सकती, ममत्व नहीं हो सकता, अपनत्व नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। पत्थर तो पत्थर के अंदर पत्थर। लेकिन अगर पत्थर के अंदर पत्थर इतना पिघल जाए, पत्थर में सहजता आ जाए, पत्थर में एक सृजन की क्षमता आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि पत्थर अगर पिघल जाएगा तो उसके पिघलने से कोई नदी ही निकलेगी। और नदी कौन सी होगी? वो ममता की होगी, समता की होगी, प्रेम की होगी, प्रेम के सात्विकता को दर्शाने वाली होगी। तो वही हुआ कि राजा हिमाचल के घर में जो पुत्री पैदा होती है उसका नाम शैलजा रखा गया, शैलपुत्री रखा गया। अर्थात शैल पृथ्वी या क्या पहाड़ पर्वत जैसे कठोर व्यक्तित्व वाले के जीवन में यदि कोमलता से भरा हुआ कोई जीव अवतरित होता है वो देवी के रूप में, तो आप समझ सकते हैं कि वो पहाड़ नहीं हो सकता, वो पर्वत नहीं हो सकता, वो खासतौर से मानवता का एक अद्भुत अंग हो सकता है जो सृष्टि के। और उसमें ये लिखा हुआ है, जिस वक्त भगवान शंकर कथा सुनाते हैं तो पार्वती जी से कहते हैं, जानते क्या कहते हैं? धन्य 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 गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को हितकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो भाई ये बात जो भगवान शंकर धन्य धन्य कह रहे हैं, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज सिर्फ इतने हैं कि भाई जो हमारी माता पार्वती जी हैं, जिनका नाम यहाँ हिमाचल के घर में जब आई उनका नाम पार्वती पड़ा। मैं पर्वत की बेटी पार्वती। तो आप लोग इस बात को ये मान लेगा कि पर्वत का मतलब पर्वत है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनका नाम होता नहीं कि भाई ये गिरिराज हैं, गिर किशोर हैं, फलाने हैं, ढमाके सो गिर किशोर हैं, तो गिर मेरे पहाड़ के किशोर। इसका मतलब पहाड़ नहीं है, पहाड़ मनुष्य है, उसके किशोर हैं, इसके औलाद हैं, किशोरी हैं इत्यादि। जय गिरवर राज किशोरी, जो कह दिया गया कि गिर हिमाचल के या गिरिराज के पुत्री हैं, तो निश्चित रूप से ये माता पार्वती ही पैदा हो सकती हैं और कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो मेरा मतलब कहने का सिर्फ यह है कि कथा कहानी पर आप बिल्कुल इस तरह समझ जाइए